आज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखो भाग करने के नियम क्या है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसको आपने चेक करना है एकदम से कि वो 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से या 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम हर बार करके नहीं देखेंगे। कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया जैसे जैसे 4 6 2 6 9 8 3, इतना बड़ा नंबर है और आपको बोला है, पूछा है, या आपने कहीं क्वेश्चन में आ गया कि 3 से भाग होता है कि नहीं होता है, तो इतना बड़ा कि चेक करेंगे थोड़ी, नहीं हुआ तो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए कुछ रूल बने हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर 2 से कौन नंबर भाग होगा, ठीक है, 2 से कौन नंबर भाग होगा, ये एक रूल है कि जितने भी इवन नंबर होंगे, जितने भी इवन नंबर जितने भी होंगे, सम संख्याएं जितनी भी होंगी वो सारी 2 से डिवाइड होंगी, ठीक है। जितनी सम संख्या होती है वो सारी 2 से डिवाइड होती है, जितनी मर्जी बड़ी हो। जैसे 4 6 9 2 4 6 3 7 6, ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन है, क्योंकि लास्ट में इवन है, तो ये 101% जो है वो 2 से डिवाइड होगी भाई साहब। क्लियर है बात? क्लियर है। 2 का रूल सिंपल है इवन नंबर से। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, 3 से क्या रूल है, ठीक है। जैसे बोले आपको 4 6 9 4 6 2 एक नंबर है, ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें बताना है। तो करके नहीं देखेंगे हम, सिंपल रूल है। 3 के लिए रूल है कि सभी को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? सभी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो सभी को प्लस करके क्या आएगा? 10 19 23 29 2 31, 31 आया। क्या 31 3 से भाग होता है? 31 3 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है बात। तो हमारे पास 3 का रूल ये है कि सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम करेंगे। अगर सम करके जो भी आएगा, जो भी सम आएगा, अगर वो 3 से भाग हो गया तो वो नंबर भी 3 से भाग होगा, वो नंबर भी 3 से भाग होगा। जैसे कि 4 6 4 2 2 6, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बताइए। 6 2 8 2 10 4 14 6 20 4 24, कितना आ गया? 24, ठीक है। 24 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी 3 से भाग होगा, करके देख लो। 3 एकम 3 1 4, 3 पे 15 1 16, 3 चौके 12 14, 3 7 21 1 22, 3 चौके 12 3 2 6, ठीक है बात। क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि जो इसका सम करके आया 24, अगर 24 के बाद भी चेक करना चाहते हो ना, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6, तो 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है बात। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, समझ आ गया? कि उन सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे, वो जोड़ करके जो आएगा, अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से भाग होगा। ये था 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, वेरी सिंपल है। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर किसके लिए? 4 के लिए, ठीक। और साथ में लिख लो, एक और बात बताना भूल गया, 3 और 9, 3 और 9 के लिए बिल्कुल सेम है। 3 और 9 के लिए क्या है? बिल्कुल सेम है। देखिए 9 के लिए चेक करते हैं भाई साहब, ठीक है। 3 और 9 के लिए क्या करेंगे भाई साहब? 9 के लिए भी यही चेक करेंगे। अगर जैसे 81 है, 81 है ना, 81 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 81 9 से डिवाइड होगा। 8 + 1 कितना होता है? 9 होता है, तो 9 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 4 6 2, प्लस करिए 4 6 2, नहीं होगा ना, 6 4 10 तो 12, कितना होता है? 12, ठीक है। वैसे 9 4 सा 9 9 5 सा 45, 1 नहीं बचा ना, नहीं हुआ ना, तो ये 9 से भाग नहीं होगा। 3 और 9 के लिए बिल्कुल सेम है रूल, ठीक है। कि सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे, अगर जोड़ करने पे वो 3 9 से भाग हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर है? उसके बाद है 3 और 9 के लिए बिल्कुल सेम है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 4 के लिए। किसके लिए? 4 से। कौन संख्या 4 से भाग होगी? कौन संख्या 4 से भाग होगी? इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए बहुत सिंपल रूल है। सिंपल रूल है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी संख्या, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। एग्जाम्पल के लिए 7 9 4 2 6 4, क्या इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या भाई साहब? 64। क्या 64 4 से भाग होते हैं? 64 4 से भाग होते हैं। 16 चौके 64,
होती हैं, तो ये भी 4 से भाग होगी संख्या। करके देख लेते हैं साइड 794264 करके देखते हैं भाई साहब। 4 1 जा 4 3 7, ठीक है। 4 कितने 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और बचे कितने 3, ठीक है। और 4 7 जा 7 4 जा 28 और 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, 2 34, 4 5 जा 20, 2 22 और 4 6 जा 24, 2 26, 4 6 जा 24, ठीक है। ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के अंतिम के 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट, रूल यही बोला ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से 2 से 4 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या ही 4 से भाग होगी। इसके लिए रूल नंबर 1 ये हो गया। इसके लिए रूल नंबर 2 और भी है। इसके लिए रूल नंबर 2 ये है, किसी की लास्ट की 2 संख्या 0 है, 2 0 है, लास्ट 2 डिजिट 0 है, कितनी है 0, जैसे 16400 करके देख लो, बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। 12100, ठीक है। इसको भी करके देख लो, 4 3 12, 4 2 8 2 10, 4 5 20। क्लियर है बात? क्लियर है भाई साहब? बोले क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर से गलत हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा ना, 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद साथ में पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, 4 के लिए और 8 के लिए साथ में पढ़ लेंगे डिविजिबिलिटी रूल, साथ में ही पढ़ लेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है 4 की तरह। इसमें लास्ट के 2 डिजिट थे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 4 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा? जिसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे किससे? 4 से। या और क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट में क्या है? 0 0। और 8 से कौन डिवाइड होगा? जिसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे किससे? 8 से। और जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 0 0 0, ठीक है बात, ठीक है। जैसे 1 2 6 1 2 6 4 8 1 6, ठीक है। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 8 1 6, ठीक है। 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16, ठीक है बात। ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो करिए डिवाइड, जरा चेक करिए। 1 2 6 4 8 1 6 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 और 4 12, ये ना 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 6 46, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 1 है लग गया 0, 8 2 जा 16, ठीक है बात, ठीक है। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लग गया, बता आपको क्या होता है। उसके बाद साथ में 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेंगे, साथ में 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेंगे। कौन सा नंबर 16 से डिवाइड होता है भाई साहब? कौन सा नंबर 16 से डिवाइड होता है? 16 के लिए डिविजिबिलिटी रूल रहेगा कि उसके लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 16 से, ठीक है। लास्ट, ये बहुत कम आता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैंने लिखवा दिया जिसके लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं किससे? 16 से। और लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं? 0 0 सॉरी 0 0 0, ठीक है बात। लास्ट के 4 डिजिट में 4 0 है, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट में 3 डिजिट 0 है, और लास्ट के 2 डिजिट में 2 0 है, ठीक है। ये है 4 8 और 16 का रूल, क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है। और डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 और सॉरी 5, कौन सा नंबर डिवाइड होगा भाई साहब 5 से? कौन सा नंबर डिवाइड होगा 5 से? जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। जैसे 1 6 1 1 0 5, ठीक दिख रहा है? लास्ट में क्या 5 है? लास्ट में क्या 5 है? ये 101% क्या होगा? 5 से क्या होगा? डिवाइड
सर करके देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 16, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 5 2 ज़ा 5 5। ठीक है बात। तो लास्ट के 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरह देख लीजिए कौन सा नंबर जो है, कौन सा नंबर ऐसा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवाइड होगा 25 से। 25 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 बिल्कुल सेम है थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट के 25 डिविजिबिलिटी रूल के कौन सा नंबर 25 से डिवाइड होगा, रूल 425, रूल 425, जिसके लास्ट में 25 होगा और 2 0 होंगे। ठीक है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 25 होगा, और मल्टीपल ऑफ 25, ये लिख लो 25 होगा या लास्ट के 2 0 होंगे, जिसके लास्ट में 25 होगा या 2 0 होंगे। जैसे 2 0 0, 101 से 25 से डिवाइड होगा। वैसे 25 का 25, 25 का 25 8 200, 25 8 200। ठीक है, 25 8 ज़ा 200। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है 5 के लिए बस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, बाय रूल बाय 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है ना, क्यों? देखो मेरे पास कोई एक नंबर है जैसे 162। ठीक है, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा हम कैसे देखेंगे। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। इसका कर देंगे डबल, इसका क्या कर देंगे, डबल हो गया, कितना हो जाएगा 4 आ गया। लास्ट के डिजिट को कर देंगे डबल, आंसर है 4। जो बच गए थे ना उनमें से 4 माइनस कर दो, बचा है कितना 14। 14 7 से डिवाइड होता है क्या, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। फिर से एक बार बताओ कि लास्ट के डिजिट को कर देंगे डबल। लास्ट का डिजिट क्या 2, 2 का डबल क्या होता है 4। जिसको डबल किया उसको नहीं लेना। बचे कितने 16, और डबल करके कितना आया था, माइनस कर दो। गलत है ये गलत था। 16 माइनस 4 कितना होता है 12, तो 12 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जैसे 161, 161 है ना, इसको चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट क्या 1, 1 का क्या कर देंगे डबल, 1 2 ज़ा 2, डबल कर मतलब 2 टाइम्स, तो 2 आया, बचा कितना होता है 16। 16 माइनस 2 कितना होता है 14, और 14 7 से डिवाइड होता है। 14 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। करके देखते हैं 161/7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 16, 7 3 ज़ा 21। ठीक है बात, ठीक है बात, बोलो ठीक है। और 7 के लिए इतने रूल नहीं है, 7 के लिए एक और रूल भी है। 7 के लिए एक और रूल भी है। 7 के लिए एक और रूल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है 2 2 के पेयर में, 2 2 के पेयर में, और वो 3 बार रिपीट हुआ है, 2 2 के पेयर में 3 बार रिपीट हुआ है, तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 3 2 3 2 3। ठीक है बात। देखो ये नंबर रिपीट हुआ है 2 3 2 3 2 3, 2 2 के पेयर में कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। 2 3 2 3 2 3 को 7 से डिवाइड करो। 7 3 ज़ा 21, 2 23, 7 3 ज़ा 21, 1 22, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, और 6, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, और कितने बचे 4, गलत हो गया 6, और 7 9 ज़ा 63। ठीक है, 7 9 ज़ा 63। ठीक है बात, ये रूल समझ आया। जैसे ए बी ए बी ए बी, 2 2 के पेयर में नंबर रिपीट हुआ 3 बार। जो भी नंबर 2 2 के पेयर में 2 2 के पेयर में 2 2 के पेयर में 3 बार रिपीट होगा, वो 7 से डिवाइड होगा। चाहे फिर आप यही ले लो 7 1 7 1 7 1, कुछ भी ले लो, 6 2 6 2 6 2। ठीक है, क्लियर है बात। ये नंबर सारे 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, एक और रूल है 7 का। 7 का एक रूल क्या है, कोई नंबर 3 के साथ 3 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा 2 बार। जैसे ए बी सी 4 6 2 4 6 2। ठीक है,
तीन डिजिट रिपीट हो रहे 2 बार, 3 डिजिट रिपीट हो रहे 2 बार, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 462 को डिवाइड करता हूँ किससे, 7 से, 7 6 42, 42 और 4 46, 7 6 42। ठीक है, फिर 0 लगी, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42। ठीक है बात, ये लगे बता। तो 7 के लिए 3 रूल है, एक मैंने पहले बता दिया, दूसरा ये और तीसरा ये। क्लियर है बात, बोलो भाई सब क्लियर है। 8 का रूल तो मैंने करवा दिया है, 9 का ना, 9 का भी करवा दिया। 3 का, 3 और 9 का, 3 और 9 का, और लास्ट में बचता है 10 का, लास्ट में बचता है 10 का। रूल बाय 10, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। 10 से क्या है, बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, बस कुछ भी हो, 1 1 1 1 1 1 0, 101% 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर 11, वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर 11, रूल फॉर 11। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। रूल फॉर 11 के लिए क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास 1 6 9 4 2 6 3, चेक करना भाई साहब कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया, और कितनी बार मतलब क्वेश्चन आया हर एग्जाम में। पहले मेरे को उन डिजिट को प्लस करना है जो ऑड प्लेसेस पे है, और फिर उनको प्लस करना है जो इवन प्लेसेस पे है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है, ये और ये विषम पोजीशनों पे है ना, विषम पोजीशनों पे, ऑड प्लेसेस पे, तो इसको प्लस करो, 1 + 9 + 2 + 3। ठीक है, फिर किसको प्लस करना है, जो इवन प्लेसेस पे है, 6 + 4 + 6, दोनों का सम क्या है, 16 और 15। अब दोनों को माइनस कर दो, 16 - 15 कितना होता है, 1, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वो आना चाहिए जो 11 से कट जाए, जो 11 से कट जाए या 0, जो 11 से कट जाए या 0। जैसे इसका 15 आया ना, अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता ना, सॉरी यहाँ पे 0 1 लिख देता ना, तो ये 8 और 9 पोजीशन पे जाता ना, तो प्लस का 0 इधर होता और प्लस का 1 इधर होता, 16 इधर है, 16 इधर है, 16 - 16 0। अब ये नंबर जो है वो 11 से कट जाएगा। कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ। रूल बाय 11, डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 के लिए क्या है, 4 6 3 2 6 1 0 1। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे जल्दी से। जो नंबर कहाँ पे है, जो नंबर ऑड प्लेसेस में, उनको प्लस करेंगे, 4 + 3 + 6 + 0, और जो इवन प्लेसेस पे हैं, 2nd 4th 6th और 8th पे, तो उनको प्लस करेंगे। 6 + 2 + 1 + 1, 6 + 2 + 1 + 1, दोनों का प्लस क्या है, 6 3 9 4 13, बराबर है 6 2 8 2 10, और 13 - 10 कितने होते हैं, 3। ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो वो नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर इसको डिविजिबिलिटी बनाने के लिए क्या चाहिए, 13 था ना, यहाँ पे 13 बनाने के लिए 3 और चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 3। अब चेक करो इस नंबर को, अभी इस नंबर को चेक करो ज़रा, 4 + 3 + 6 + 0 + 0, इसको बोलो 6 + 2 + 1 + 1 + 3, इसका सम कितना आया, इसका कितना आया, और 13 - 0। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, हमने पढ़ तो लिया, अब चेक करते हैं कि 11 से भाग हो रहे हैं। 11 एकम 11, सॉरी 11 चौके 44, 44 और 2 46, 11 दूने 22 और 2 23, 11 दूने 22 और 1 23, 11 एकम 11 1 12, 11 एकम 11 5 16, और 11 चौके 44,
44 और 5 सॉरी 7 70, 44 और 7 कौन जाते हैं ना, 11 छके 66, 66 और 4 70, 11 चुके 11 33, 33 और बोलो जल्दी से 8 और 11 सते 77 और 3 और 11 दिए 33। लग गया पता? ये क्लियर है बात? बोलो क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 फिर से बता रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस। फिर जो मेरे पास आएगा वो ये क्या आना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11। क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 0 या मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है बात? ये सब क्लियर है? बिल्कुल। आपके लिए क्वेश्चन दो 11 से 11 के लिए क्वेश्चन करें। इलेवन के लिए क्वेश्चन करें ना, एक क्वेश्चन 4 6 2 6 यार क्वेश्चन 7 4 3 2 9 4 6 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। कि 11 से भाग होगा ये नहीं होगा, चेक करना जल्दी से इसको। फिर इसको रोक देना एक मिनट। देखो अगर ये हमारे पास गिवन नंबर है, ये तो नंबर ना, और इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, ये चेक डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो विषम संख्याएं विषम पोजीशन पे संख्याएं उनको प्लस करेंगे और जो सम पोजीशन पे उनको प्लस करेंगे। 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 और दूसरी ओर 4 प्लस 2 प्लस 4, इसका क्या आया 25, कितना आया 25 और इसका क्या है 10, और 25 माइनस 10 क्या होता है 15, जो कि 11 से भाग नहीं होता। तो ये नंबर